गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 25। सब्जेक्ट है आपका विज्ञान और कक्षा है 8वीं। डेट है 23 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स 31 की और वर्कशीट आएगी, फिर 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक है आपकी छुट्टियां। तो ये गुड न्यूज़ तो आपको मिल ही गई होगी, है ना। तो हम पढ़ रहे थे प्रकाश। ठीक है, प्रकाश की वजह से हम सब कुछ देख पाते हैं। ठीक है, एक्चुअली किसकी वजह से? परावर्तन होता है। जैसे एक लाइट गई, वो टकरा कर वापस आई किसी भी चीज से और तब हमारी आंखों में गई और आंखों में से फिर हमने देखना स्टार्ट किया। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ठीक से नहीं देख पाते। इवन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जन्म से ही बिल्कुल अंधे होते हैं, जो जन्म से ही नहीं देख पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो किसी बीमारी की वजह से या किसी दुर्घटना की वजह से अपने देखने की क्षमता खो देते हैं। ऐसे लोग कि जो दूसरी ज्ञानेंद्रियां होती हैं ना, दूसरी सेंसेस होती हैं, वो और ज्यादा अच्छे से वर्क करती हैं। जैसे उनको सुनना, छूकर महसूस करना आदि विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। तो इनमें से एक है ब्रेल विधि। ठीक है, ब्रेल विधि उन साधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है, स्पर्श करता है और फिर उससे उसको पहचानने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब है लुई ब्रेली। खुद ही एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। ठीक है, सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए उन्होंने ब्रेल कोड क्या किया? विकसित किया। और अब उसी की मदद से लाखों करोड़ लोग क्या है? पढ़ पाते हैं। ठीक है, ब्रेल क्या है? उसे लोग टच करके देखते हैं। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि देखो, ये 1 2 3, 1 2 3, इसको रो बोलते हैं। और ये ऐसे सीधी खड़ी लाइनें कितनी है? दो सीधी में खड़ी, दो डॉट्स हैं। तो वो कह रहा है कि ये डॉट्स के माध्यम से थोड़ी मोटी मोटी होती है, तो वो ऐसे छू के उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या फिर वर्ण होते हैं। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। जो ब्रेल के कोड जो होते हैं, पाठ होते हैं, उनको हाथ से तैयार किया जाता है। लेकिन अब तो जो है हमारे पास टाइपराइटर जैसी सुविधाएं भी हो गई हैं, तो हम उससे इनको कर लेते हैं टाइप। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि हम अपनी आंखें किसी भी पर्सन को डोनेट कर सकते हैं? ठीक है, तो हमें डोनेट करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो जिस अगर वो उससे हम ग्रस्त हो जाते हैं तो फिर हम अपनी आंखें डोनेट नहीं कर सकते हैं। नेत्रहीन कोई भी व्यक्ति कर सकता, नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये आंखों के रोग के साथ कार्निया, अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक वरदान, एक मूल्यवान उपहार है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी लिंग का हो सकता है, किसी भी उम्र का या आयु का हो सकता है। लिंग यानी कि महिला हो या पुरुष हो। किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। सामाजिक स्तर का क्या मतलब होता है बच्चा? कि किसी भी कास्ट से हो सकता है। ठीक है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। ठीक है, चश्मा पहनने वाला व्यक्ति भी क्या कर सकता है? अपनी आंखें दान कर सकता है। लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, हाइड्रोलिसिस, लेकुमिया, ये लोग अपनी आंखें जो है डोनेट नहीं कर सकते हैं। टेटनस हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। तो ये लाइन याद कर लेना कि कौन कौन आंखें दान नहीं कर सकते, कौन कौन सी बीमारी हो जाने के बाद आंखें दान नहीं की जा सकती। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें से मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, क्विज में पूछूंगी, फिर आप जवाब देंगे। ठीक है, एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है, उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होगा। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्रेल प्रणाली क्या है? यह प्रणाली किसने विकसित की है? ठीक है, तो आपको अब इसके किसने विकसित की है? ब्रेल लुई ने। तो चलिए इसका आंसर सब हम करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 सेकंड मैं खोल लूँ, ये हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए, ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की थी, ये देखेंगे। ब्रेल विधि में व्यक्ति स्पर्श से वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। ब्रेल प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण होते हैं। कितने डॉट पैटर्न होते हैं? 63। ठीक है, कैसे? ये ऐसे। ठीक है, जैसे ये ए को लिखने के लिए ऐसे मोटे मोटे से होते हैं, तो हाथों को छू के देख सकते हैं। एक अक्षर, शब्द या व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। यह प्रणाली लुई ब्रेल ने विकसित की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले हम वो कर लेते हैं जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, तो पहले हम वो कर लेंगे। ट्रू फॉल्स में पहला क्या है, महिला, यहाँ पे आपको सही गलत बता रहा है, महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता, गलत है। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 6 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकता है, कर सकता है। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। हमें अपनी आंखें नेत्र दान को क्यों देनी चाहिए, हमें क्यों दे देनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो मरने के बाद हमारे तो कुछ काम आने वाली नहीं है, वो जलनी ही है आग में, तो इससे बेटर है कि हम अपनी आंखें दान कर दें। कोई बेचारा हमारी आंखों से देख लेगा और इतना सुंदर संसार है तो वो भी देख पाएगा, है ना। तो हमें अपनी आंखें दान कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आंखें दान करते हैं। नेत्रदान अंधेपन से पीड़ित लोगों के लिए एक अमूल्य उपहार है जिससे वे इस दुनिया को अपनी आंखों से देख सकने योग्य हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो नेत्रदान करना चाहता है तो उसको जो अपनी आंखें हैं एक तरह से धरोहर के रूप में रखनी होती है। तो यहाँ तक ही लिखना है, ये वाली लाइन मत लिखना क्योंकि मैंने छोटा आंसर कराने की कोशिश की थी। तो इस वाली लाइन, लास्ट वाली लाइन को हम हटा देते हैं, है ना। क्योंकि सिर्फ क्या पूछा है कि क्यों करनी चाहिए, क्योंकि भाई कोई एक पर्सन जो है वो देखने योग्य हो जाएगा तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया नेत्रदान से अंधेपन से पीड़ित लोगों के लिए ये एक अमूल्य उपहार है, इसलिए हमें दान कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। और आप लोगों को इसमें याद क्या क्या करना है, देखो याद करने की बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जैसे कि मैं इसको बंद करती हूँ, अगर याद करने के लिए क्योंकि मैं आपसे क्विज लूंगी और आप जैसे अनअकैडमी का भी मान लो देते हो, तो देखो ये वाली चीजें याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि कौन कौन सी बीमारी वाले लोग नेत्रदान नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमें जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो और ऊपर से फिर आपको याद करना है कि किसने डेवलप की थी और कितने डॉट पैटर्न है, ठीक है, 63 है, ओके। ये और लुई ब्रेली ने इसको डेवलप किया था इस सिस्टम को, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, अभी आप लोगों को पता है कि आपकी छुट्टियां हो गई हैं 1 जनवरी से। कल की तो आएगी वर्कशीट, 31 दिसंबर की तो आएगी, तो कल का तो आपको करना है, लेकिन छुट्टियों में भी हम लाइव करेंगे, तो आप 6, 7, 8 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव हम आराम से पढ़ सकते हैं अब, क्योंकि वर्कशीट नहीं आएंगी और रिवीजन भी होगा हमारा, ठीक है। तो इस वाले चैनल को जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करके जा सकते हैं वहाँ पे। और आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे 500 लाइक्स तक, 500 लाइक्स इसको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। ये जूम एजुकेशन चैनल के टेलीग्राम लिंक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना चाहते हैं। अगर अनअकैडमी पे कुछ देखना चाहते हैं तो पूर्णिमा 10 कोड डाल के बहुत सारे जो अनलॉक्ड प्रोग्राम हैं उनको आप अनलॉक कर सकते हैं, वो ओपन हो जाएंगे अगर आप पूर्णिमा 10 कोड डालोगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहना है, ठंड बढ़ गई है और ठंड का ध्यान रखना है। बाय, खुद का ध्यान रखना है।